हाँ प्रभु, मैं। क्या बात है देवी? आज तुम्हारे मुखमंडल पर तनिक वेदना का भाव झलक रहा है। ऐसी क्या बात हो गई देवी? यही बात मैं आपसे पूछने आई हूँ प्रभु, कि आपके मुखमंडल पर भावुकता की एक ऐसी झलक देख रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपकी मुरली में भी आज एक गहरी वेदना के सुर गूंज रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है प्रभु? कहीं कोई परम भक्त अत्यंत दुखी तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई भक्त संसार की माया से पीड़ित हो और उसकी विवशता देखकर आपकी मुरली के मधुर स्वर भी व्याकुल हो गए हैं? एक तुम ही तो हो जो मेरे अंतर मन को देख सकती हो, इसलिए तुमसे मेरा कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुम्हारा अनुमान सही है देवी। इस संसार की माया ने मेरे एक भक्त को दुख की जंजीरों में इस प्रकार जकड़ लिया है जैसे कोई विशाल नाग एक कमजोर मनुष्य को अपनी पकड़ में जकड़ लेता है, उसकी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करता है। वही हाल हो रहा है मेरे उस भक्त का, और मेरी विवशता है कि मैं उसका दुख दूर नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा भक्त है जिसका दुख आप देख सकते हैं, दूर नहीं कर सकते? कौन है वो? सुदामा। सुदामा? पहले नाम नहीं सुना। कोई नया भक्त है? बहुत पुराना, कई जन्मों से मेरा परम भक्त है, और इस जन्म में तो मेरे बचपन का सखा भी है। अब पहले ना बुझाइए प्रभु, बताइए ना, कौन है वो, कहाँ रहता है? वो देखो, अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ है। जब सारा संसार सो रहा है तो वो अपनी झोपड़ी के कोने में बैठा मेरा नाम स्मरण कर रहा है। श्री कृष्णा, 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 श्री कृष्णा। इसे क्या दुख है प्रभु? इसे दरिद्रता का रोग है। इसका दुख है गरीबी। गरीबी? हाँ, गरीबी। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी का और बड़े से बड़े धर्मात्माओं का धीरज और धर्म चकनाचूर कर देती है, और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने पर विवश कर देती है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देते हैं। तो गरीबी का रोग है इसे? हाँ। भगवती भिक्षाम देहि। अरे कौन है? भगवती
भिक्षाम दे। अभी मैं काम में व्यस्त हूं, कल आना। संजय। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। भगवती भिक्षाम दे। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। ब्राह्मण देवता, तनिक ठहरो, मैं भिक्षा लाती हूँ। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। लो, आज पूनम है, घर में खीर बनी थी, आज बच्चों को खीर खिलाना। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वहाँ सामने वाले घर में आज उत्सव है, वहाँ ब्राह्मणों को वस्त्र बांट रहे हैं। समय रह गया है। खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। माँ, खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है। माँ दे दो माँ, माँ कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है माँ। श्री कृष्ण का जाप करने से आपकी जठागिनी शांत होती होगी, श्री कृष्ण। परंतु हमारे बच्चों का क्या? इन्होंने क्या अपराध किया है कि इन्हें हर रोज भूखा सोना पड़ता है? ये संसार प्रभु की माया है वसुंधरे। जो होना है उसकी इच्छा अनुसार ही होना है। इसका अर्थ हम भूखे प्यासे रहें, ये प्रभु की इच्छा है। इसका अर्थ हम दुख झेलते रहें, ये प्रभु की इच्छा है। कभी आंसुओं का प्राशन करके ही अपनी भूख और प्यास मिटाओ, यही तो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। वसुंधरे, प्रारब्ध से कोई नहीं लड़ सकता। जब भाग्य में ही ना हो तो हाथ में आई हुई खीर का दोना भी कुत्ता खा जाता है। इसलिए यही सोचना चाहिए, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। मेरी बात आपको कड़वी लगती है, परंतु सत्य तो यह है कि हर सुबह हम इस नई आशा के साथ उठते हैं कि आज भरपेट खाना खाएंगे, और हर रात इस नए विचार से सो जाते हैं कि कल भरपेट खाना खाएंगे। परंतु आज तक ना तो कभी ऐसी सुबह हुई है और ना ही भरपेट खाना खिलाने वाला कल कभी आया है। इसमें मुझे प्रभु का एक संदेश लगता है। कैसा संदेश? यही कि जैसे वो कह रहे हो कि यदि तुम मेरे पास ना आने का हट करते रहोगे
पास आना पड़ेगा। स्वयं आना पड़ेगा। नहीं नहीं प्रभु, प्रभु तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। नहीं प्रभु, मैं स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा प्रभु। मेरे हाथ को क्षमा कर दो प्रभु, मेरे हाथ को क्षमा कर दो प्रभु। मैं स्वयं आपके चरणों में आऊंगा प्रभु, मैं स्वयं आपके चरणों में आऊंगा। प्रभु बधाई हो, प्रभु बधाई हो। वो आ रहा है, आप यही चाहते थे ना? लो, भगवान की जीत हो गई। ये भगवान की जीत नहीं रुक्मिणी, एक मित्र की जीत है। एक मित्र पर निस्वार्थ मित्रता के प्रेम की जीत है।